एनवायरमेंट कंजर्वेशन के मामले में भारत रचने जा रहा है एक नया इतिहास। भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है बिग कैट समिट 2026, जहां भारत ने इनवाइट किया है यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर्स देशों को, जहां पे चर्चा होगी ग्लोबल बिग कैट्स को बचाने की। बिग कैट्स यानी कैट फैमिली में आने वाली 7 प्रजातियों की, जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता इत्यादि। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इन्हीं बिग कैट फैमिली को बचाने के लिए की जाने वाली समिट की, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल बिग कैट समिट, और भारत ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी, दोस्त, मित्र, प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में लगातार लेकर के आता रहूंगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कि न्यूज क्या आ रही है। देखिए बच्चों, न्यूज ये है कि इंडिया ने अनाउंस किया था, खैर बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, कि इस बार इंडिया ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ग्लोबल बिग कैट समिट। बिग कैट समिट यानी कि जो मैंने कैट फैमिली की 7 प्रजातियां अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई हैं, उन्हीं 7 प्रजातियों को बचाने के लिए इस समिट, इस शिखर सम्मेलन में क्या होगा, चर्चा की जाएगी। यानी कि पहला ग्लोबल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला ऐसा समिट है जिसमें इन 7 प्रजातियों को बचाने की बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। ये बहुत पहले से भारत ने डिसाइड कर लिया था। मैंने शायद 3-4 महीने पहले जो सेशन किया था उसमें बताया था मैंने आप लोगों को। उसके बाद कई सारे ऐसे सेशन कर चुका हूं जिसमें मैं बता रहा हूं कि हाँ, इस तरीके की इवेंट किए जा रहे हैं भारत में, ताकि एनवायरमेंट को और पर्यावरण को बचाया जा सके। लेकिन हाल ही में चर्चे में इसलिए रहा ये, क्योंकि यूनियन बजट 2026-27 में लोकसभा में निर्मला सीतारमण जी ने इसका जिक्र किया है कि हाँ, भारत एक लेवल तक, यानी अभी देखिए भारत ने 150 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है इन बिग कैट्स को बचाने के लिए। तो भाई 150 करोड़ रुपए कहां से जाएंगे, बजट में ही तो आएंगे ना। तो जब बजट अनाउंस किया जा रहा था, बजट का पूरा ब्यौरा दिया जा रहा था, तो 150 करोड़ का भी जिक्र किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये न्यूज में दिखाई दे रहा है। अब ज्यादा न्यूज में इसलिए भी है कि 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक इंटरनेशनल बिग कैट समिट किया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस किया जा रहा है, और भारत में ही किया जा रहा है। क्लियर अपन बच्चों, याद रखना। अब इसमें भाग कौन लेगा? तो देखिए, 2 तरीके के देश होते हैं, एक होते हैं रेंजर कंट्री, एक होते हैं रेंजर कंट्री, और ये 95 है। रेंजर का मतलब क्या होता है? जहां पे ये 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। नॉन रेंजर का मतलब क्या होता है? जहां पे ये 7 प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। लेकिन वो कंट्रीज भी इन प्रजातियों को बचाने में काफी योगदान दे रही हैं, क्योंकि एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण तो भाई साहब सभी का है। ऐसा थोड़ी है कि भूटान में कोई पोल्यूशन फैला और भारत तक नहीं पहुंचेगा, या भारत में कोई पोल्यूशन हुआ और बांग्लादेश तक नहीं पहुंचा। हवाएं तो हवाएं हैं, वो तो जाएंगी ही, जाहिर सी बात है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि बहुत बड़े लेवल पे एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पे पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन के 193 देश यहां पर शामिल होने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देख लेते हैं। अब आप देखोगे इसकी डिटेल, यानी कहां कहां पे किया जा रहा है। तो 9 से लेकर के 13 फरवरी 5 दिन का इवेंट होने वाला है। उसके बाद बंदीपुर टाइगर रिजर्व में और नागरहोल टाइगर रिजर्व, दोनों ही कर्नाटका में आपको दिखाई देंगे। और टाइगर रिजर्व में इसलिए किया जा रहा है ताकि सारे के सारे जो दुनिया के जो डेलीगेट्स आएंगे, जो एक्सपर्ट्स आएंगे, वो रियल एग्जांपल देख सके, रियल लाइफ में, रियलिटी में, ग्राउंड लेवल पे आकर ये लोग कार्य कर सकें। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और नागरहोल टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। कौन है? पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है? तो भूपेंद्र यादव जी के पास है। ठीक है, भूपेंद्र यादव के पास है। तो यही पूरा पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरी मीटिंग हो रही है, समिट हो रही है, यही देखेंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पे चर्चा क्या होगी। यहाँ पे चर्चा, हर एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देगा कि इन बिग कैट्स को कैसे हमको बचाना चाहिए, इनका पर्यावरण कैसा होना चाहिए, यानी तमाम तरीके की डिस्कशंस यहां पे की जाएंगी। अब इस IBCA, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो शुरुआत हुई थी वो 2023 में हुई थी। ठीक है बच्चों, 2023 में हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और किस ओकेजन पे हुआ था? तो हम लोगों ने 1973 में एक हमने 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था बच्चों, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था। और ये प्रोजेक्ट टाइगर है ना भाई साहब, याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका 50 साल पूरा हुए थे 2023 में। तो 2023 में नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे कोई
ऐसा कदम उठाना चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो इन 7 बिग कैट्स को बचाने में काम आए। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की गई थी। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। और तभी से शुरुआत हो गई थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। ठीक है, चलिए देख लेते कॉन्सेप्ट क्या है, मेंबर्स कितने हैं। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि 7 जो कैट फैमिली की जो प्रजाति है इनको बचाना है, और 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं। इसके अलावा नॉन रेंज कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। यूनाइटेड स्टेट के सभी मेंबर्स इसमें आ जाएंगे, और 9 इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और 150 करोड़ भारत खर्चा करने वाला है 2027-28 तक। अब 7 बिग कैट स्पेसीज कौन सी हैं? तो टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये मैं आपको बता चुका हूं शुरुआत में ही, जिसमें से 5 यहां पर मिलते हैं, यानी कि जैगुआर और प्यूमा को छोड़ के पांचों यहां पर टाइगर्स एशियाटिक अलियांस, टाइगर एशियाटिक, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, ये सब यहां पर पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं इनकी कुछ खूबियां। देखिए हैबिटेट एंड गेस्टेशन पीरियड, ये देख लेते हैं इन सातों प्रजातियों का। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, कहां पे ये किस तरीके के जंगल में, किस तरीके के वातावरण में ये रहती हैं। उसके बाद आप देखोगे गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी का टाइम, यानी कि कितने समय पे ये बच्चे पैदा कर सकती है। तो टाइगर की बात कर लेते हैं, तो टाइगर एक एवरेज टेम्परेचर में रहने वाले जानवर है, और गेस्टेशन पीरियड क्या है इसका, 95 टू 110 डेज, यानी कि 95 से 110 दिन के बीच में ये बच्चे पैदा कर देता है। ठीक है, चीता की बात कर लेते हैं, तो श्रबलैंड्स में रहते हैं। श्रबलैंड्स का मतलब क्या होता है, जो झाड़ियां होती है ना, झाड़ियां बहुत ज्यादा, घने पहाड़ वो भी नहीं, जंगल भी नहीं, झाड़ियां, झाड़ियों वाली में ग्रासलैंड्स हो गया, सवानास हो गया, ठीक है, जिनका टेम्परेचर बहुत हॉट हो, तो 90 से 95 दिन के बीच में बच्चे पैदा कर देते हैं। लेपर्ड की बात कर लेते हैं, तो 90 से 105 दिन के बीच में बच्चे पैदा कर लेते हैं। लॉयन की बात कर लेते हैं, तो 100 से 110 दिन के बच्चे में। ठीक है, स्नो लेपर्ड की बात कर लेते हैं, तो 90 से 105 दिन के बीच में ये बच्चे पैदा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात कर लेते हैं, यानी कि कंजर्वेशन, इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाई जाती है, आईयूसीएन लिस्ट। आईयूसीएन लिस्ट, आईयूसीएन लिस्ट क्या होती है, ये एक ऐसी लिस्ट है जो ये बताती है कि कौन सी प्रजाति ज्यादा खतरे में, कौन सी प्रजाति कम खतरे में, कौन सी प्रजाति खत्म हो चुकी है, कौन सी प्रजाति खत्म होने वाली है। तो टाइगर जो है भाई साहब बहुत ज्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड है, खत्म होने ही वाला है। आप देखोगे वल्नरेबल, यानी उससे थोड़ा कम खतरे में लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, उससे थोड़ा कम खतरे में। उससे थोड़ा और कम खतरे में जैगुआर, उससे थोड़ा और कम खतरे में प्यूमा, यानी कि ठीक है काम चल जाएगा, सोचेंगे उसके बारे में तब भी नहीं सोचेंगे उसके बारे में तब भी। लीगल प्रोटेक्शन की बात की जाए, यानी कि अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाता है तो कानूनी तौर पे भारत क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीव सुरक्षा संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था 1972 में बनाया गया था, और इसका शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 ये बताता है कि हाँ भैया इन जानवरों को आप मार नहीं सकते हो, संरक्षण की आवश्यकता इनको दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे साइट्स अपेंडिक्स 1, हाईएस्ट इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, यानी कि भारत क्या हाईएस्ट इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दिखाता है इन जानवरों को बचाने में। उसके बाद आप लोग देख लोगे कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं भारत के द्वारा, जैसे कि टाइगर पॉपुलेशन जो भारत में सबसे ज्यादा दिखाई देगी पूरी दुनिया में। उसके बाद आप देखोगे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, स्नो लेपर्ड लैंडस्केप कंजर्वेशन, और फिर प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया गया था। आपको पता है कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, नामीबिया से 8 चीते लेकर के हम लोग आए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक एनटीसीए शुरू किया था, एनटीसीए 2006 में शुरू किया गया था, नेशनल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एनटीसीए क्या करेगा कि टाइगर्स को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, जैसे कि टाइगर्स की हत्या नहीं हो, टाइगर्स को सर्कसों में जबरदस्ती नहीं लेके जाया जाए, टाइगर्स की मृत्यु हो रही है तो क्यों हो रही है, टाइगर्स की जो पोचिंग, मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए तमाम तरीके की डिसीजन लेगा। और ये इस फील्ड की सबसे ऊंची अथॉरिटी है। एनटीसीए ने कह दिया कि भैया तू दोषी है तो तू दोषी है भाई, समझ लो। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है इन प्रजातियों को बचाने में। अब आप देखोगे लीगल स्टेटस क्या है, तो वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2026, जो 1972 वाला एक्ट था ना, वाइल्ड लाइफ 72 वाला, ठीक, उसी में अमेंडमेंट किया गया 2006 में, और सेक्शन 38L में तो एनटीसीए लेकर के आया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चों। और ये क्या करता है एनटीसीए, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को देखता है, रिजर्व को देखता है, लिवलीहुड इश्यूज को देखता है, यानी कि जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश करता है ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। तो ये था आज का लेक्चर बच्चों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।